राजूला इलाके के सभी सम्माननीय बुजुर्ग, युवा साथी, दुकानदार और गांव से आए हुए किसान भाई, व्यापारी, मजदूर, सब लोग यहाँ पे आप इतनी भारी संख्या में आए हो, मैं सबका अभिनंदन भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इतना मान सम्मान दिया। सबको मेरी नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं यहाँ पे कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई जुमले सुनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई झूठे सपने दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आप सबके खाते में 15-15 लाख डलवाने नहीं आया हूँ। मैं सच्ची बातें करने आया हूँ जो हो सकती हैं और होंगी, मैं वो बातें करने आया हूँ। गुजरात का युवा क्या चाहता है? रोजगार चाहता है। अभी मैं आ रहा था, थोरडी गांव में आता ना, थोरडी, वहां मैं रुका, युवा साथी आए, लड़के आए, इधर ही आ रहे थे मोटरसाइकिल पर, मैंने रोका, मैंने कहा सबसे बड़ा जो वो खड़े हैं साथ, हाँ आगे पहुंच गए। तो उन्होंने, मैंने पूछा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है गुजरात में? तो उन्होंने कहा जी रोजगार की और पेपर फूटने की सबसे बड़ी समस्या है। गरीब पढ़ाई लिखाई से, गरीब अपने सिलेबस की किताब से 12:30 बजे तक रात को पढ़ के सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगाकर फिर पढ़ के गरीब अपनी गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन वो भी करने की इजाजत नहीं है गुजरात में। पेपर फूट जाता है और पेपर देते हैं सिर्फ नेताओं के रिश्तेदारों के बच्चे, पेपर देते हैं सिर्फ इनके अपने मामे भुआ के बच्चे। क्यों भाई? आम पब्लिक को मेहनत करके आगे बढ़ने का भी जो इजाजत नहीं है। आपके बच्चे एमएलए क्यों नहीं बन सकते? आप बता दीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए, इतने लोग जो राजुला में खड़े हैं, पवित्र धरती है, आप बता दीजिए कांग्रेस या भाजपा में आपके बेटे बेटियों को या आपके भतीजे भतीजियों को टिकट मिल सकती है? भाई साहब 70-70 साल की उम्र हो गई, ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बनाते, इनके अपने रिश्तेदारी खत्म नहीं होते। और एक आम आदमी पार्टी है जो आम लोगों के बेटे बेटियों को टिकट देती है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं। पंजाब में 117 में से 92 हमारे विधायक हैं, 92 में से 82, 80+2 82 विधायक पहली बार चुने गए आम घरों के बेटे बेटियां हैं, उनमें मैं भी हूं। मैं एक टीचर का बेटा, मेरे पिताजी साइंस मास्टर और मैं कलाकार था। आपने टीवी में मुझे देखा होगा। मुझे क्या जरूरत थी इनसे पंगा लेने की? मुझे क्या जरूरत थी इनकी आलोचना सहने की? मुझे क्या जरूरत थी इनसे अनाप शनाप उगलवाने की? जरूरत थी क्योंकि मेरे सामने जब गलत हो रहा था तो मैंने अपने आप से बात की कि भगवंत मान, हंसी भी उस वक्त अच्छी लगती है जब चूल्हे में आग जल रही हो। चूल्हे में आग, किस बहाने हंसेंगे हम? आम घरों के बेटे बेटियों को हम विधायक बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। ऐसे गुजरात में होगा और गुजरात एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन। कांग्रेस की बात करूं? जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट है वो तो। कांग्रेस तो कोमा में चली गई है। कांग्रेस को वोट डालोगे समझ लो बीजेपी को वोट डल गया, क्योंकि कांग्रेस वाला बीजेपी के पास बिक जाता जाके। हाँ, तो इस करके मैं कह रहा हूं, मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने कहा गुजरात क्या चाहता है? कहता मान साहब गुजरात चेंज चाहता है। मैंने कहा चेंज कौन है? कहता जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस क्यों नहीं? कहता कांग्रेस चेंज नहीं, कांग्रेस तो एक्सचेंज बन गई है बस। वो तो इधर उधर करने के लिए है, विचार कम हो गए उधर से ले लो, सरकार थोड़ी कमजोर है, मजबूत करनी है, कांग्रेस से खरीद लो। कांग्रेस वालों को तो अपने दफ्तर के बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए कि यहां पर जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं, ऐसा बोर्ड लगा देना चाहिए। और भाजपा, वो 27 साल हो गए, उनका हंकार इतना बढ़ गया
कि लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है, कहां जाएंगे, हम ही वोट डालेंगे, इसलिए वोट मांगने भी नहीं आते। बात भाषण देने की तो बात दूर है, वोट मांगने नहीं आते। वो लड़की बोल रहे थे कि आते नहीं हमारे यहां तो कोई वोट मांगने नहीं आता कोई। इतना इन्होंने ग्रंटर ले रखा पब्लिक को कि पब्लिक जाएगी कहां। लेकिन इस बार भगवान ने एक झाड़ू भेजा है जो इस राजनीतिक गंदगी की सफाई करेगा। तो मैं आपको ये आह्वान करने आया हूं कि वोटिंग के दिन घर से जाओगे, बच्चों की तरफ, बच्चों का मुंह देख के जाना, अपने भगवान को माथा टेक के जाना और ये सोच कर जाना, भगवान आज मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जिससे देश के हालात बदल सकते हैं। जब जाओगे एक मशीन आपके वहां पर पड़ी होगी, मशीन पर बटन होंगे, बटन के सामने चुनाव चिन्ह होगा। ये बात समझ लेना कि भगवंत मान आया था राजूला में, ये कह के गया है, वो बटन ना किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, ना किसी सीढ़ी का है, ना किसी बिसल का है, ना वो बटन झाड़ू का है। असल में वो बटन राजूला वालों, गुजरात वालों, वो बटन आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। झाड़ू वाला बटन दबा दोगे तो किस्मत चमक जाएगी। अगर वही वाला काम करोगे 27 साल हो गए 32 हो जाएंगे। इसमें क्या है भाई साहब। वो पेड़ है सामने, वो पेड़ भी मुझे लगता कह रहे हैं कि भगवंत मान इनको बता दो, हम भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, इस बार तुम तो बदल कर लोगे। बदलाव चाहिए, जोर से बोलिए, बदलाव चाहिए ना, परिवर्तन चाहिए। पंजाब में 7 महीने हो गए गवर्नमेंट बने हुए, यहां से पंजाब के कुछ साथी आए हुए, पंजाब से आए हुए हैं, आज ये पंजाब वाले हैं। 7 महीने हो गए गवर्नमेंट बने हुए, 7 महीने में 20,000 सरकारी नौकरियां दे के आया हूं भाई साहब आपके पास। 7 महीने बिजली हमने कहा था मुफ्त करेंगे, 1 जुलाई से बिजली का बिल मुफ्त कर दिया। 74 लाख घरों में से 50 लाख के लगभग घरों को बिजली का बिल 0 आया है इस बार। तो हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी, जो जीत गए वो पेंशन लेते थे 5-5 लाख रुपए। विधायक बने ना बने पेंशन। अरे सेवा कहते हो, जब इलेक्शन आते हैं तब तो कहते हैं सेवा का मौका दीजिए, जब लोग मौका देते फिर कहते पेंशन दीजिए। सेवा की पेंशन थोड़ी होती है। हमने बंद कर दी। उन्हीं पैसों से हम गरीबों के मकान बनाएंगे, उन्हीं पैसों से अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। गुजरात के स्कूल भी अच्छे होंगे, दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दे अरविंद केजरीवाल जी ने। दिल्ली के स्कूल में आप जाके देखना, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या बदलाव किया। एक ही बेंच पर कलेक्टर का बेटा, जज का बेटा और झुग्गी झोपड़ी वाले रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं। क्योंकि शिक्षा एक जैसी कर दी, फ्री कर दी। आपके बच्चे अफसर बनेंगे तो घर की गरीबी खत्म होगी, ये याद रख लेना। ये जानबूझकर हमें पढ़ने नहीं देते, इनको पता है गरीब का बच्चा पढ़ गया तो अफसर बन जाएगा, अफसर बन गया घर की गरीबी खत्म कर देगा। गरीबी खत्म हो गई तो इनकी कोठियों के सामने सुबह सुबह लाइन लगाकर हाथ जोड़कर कौन खड़ेगा भाई साहब, ये पंगा है बस। सच बोल रहा हूं ना। यही हालात मैंने 7 महीने पहले पंजाब में देखे थे। ऐसे ही लोग निकलते थे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, थोड़ा जोर से ताकि चोरों तक बात पहुंच जाए। पहले लड़े थे गोरों से, तो ये तो करना पड़ेगा जी। आपका इतनी भारी गिनती में बाहर आना इस बात का संकेत है। सब खा गए, स्कूल खा गए, कॉलेज खा गए, सड़कें देखी आपकी भाई साहब। मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढे में सड़क पहली बार देखी है। कभी कभी सड़क भी आती है। खा गए ना। नदिया के घाट पर गरजे राजनीतिक लोग बस जाते। किसी नदिया के घाट पर अगर ये
राजनीतिक लोग बस जाते तो प्यासे होठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। है ना सच बात? सब कुछ अपने लिए लूट लो, अपने लिए। गरीब पर टैक्स लगा दो। आप लोग टैक्स देते हो? बहुत से लोग सोच रहे हैं भगवंत मान जी हम तो टैक्स देते ही नहीं। देते हो टैक्स? मैं बताऊं कब देते हो टैक्स? सुबह जागते हो ना, चाय बनानी है ना, माचिस निकाली, तीली जलाई, टैक्स शुरू। मार्केट में आओगे, तीली खरीदने, उस पर टैक्स है। अगर गैस सिलेंडर है, गैस चूल्हा है, तो लाइटर का बटन दबाया, टैक्स शुरू। चाय वाले पतीले में पानी डालकर उसमें पत्ती डाल ली, टैक्स। चीनी डाल ली, टैक्स। दूध डाला, टैक्स। आटा लेके आए, टैक्स। परोंठा बनाया, टैक्स। और उसके बाद फोन किया रिश्तेदार को कि मैं तेरे यहाँ आ रहा हूँ, टैक्स। फोन पे टैक्स है। उसके बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स। आते हुए सब्जी लेके आए, टैक्स। खाना खाया, टैक्स। और रात को सोते समय बिस्तर पर बैठकर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं। गलतफहमी में हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। अरे जनता तो सोते हुए भी टैक्स दे रही है, फिर खजाना खाली कैसे हो जाता है? अपने बच्चों के लिए खजाना खाली क्यों नहीं होता इनका? हमारे बच्चों के लिए ही खजाना खाली क्यों होता है? सब खजाने भरे जा सकते हैं, नीयत अच्छी होनी चाहिए भाई साहब। नीयत अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी हो सब कुछ ठीक हो सकता है। सब कुछ, ये बहुत अच्छा देश है, भगवान ने सब कुछ दिया इस देश में। पहाड़ दिए, नदियां दी, समुंदर दिया, मारूथल हैं, चारों किस्म के मौसम हैं, और नीचे धरती में कोयला है, तेल है, सब कुछ है। एक चीज नहीं दी, बस अच्छी नीयत वाले नेता, अच्छी नीयत वाली सरकार है। अगर वो आ गई तो पंजाब और दिल्ली की तरह, अभी हम ये कहते हैं कि हमारी 8 साल पुरानी पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है और 10 हमारे राज्यसभा के एमपी हैं। अभी 8 तारीख के बाद इसमें 1 उंगली और जोड़नी आपका काम है। हम ये कहा करेंगे कि 3 राज्य आपके उम्मीदवार हैं, आपके घर से, आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, आप में से ही निकालेंगे नेता, बड़े नेता बनेंगे आपके बेटे। क्या बात जी? आपके बेटे, आपके बच्चे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ नहीं सकते? क्या कुर्सी पर बैठना नहीं आता उन्हें? मंत्री नहीं बन सकते? क्या कार में बैठना नहीं आता उन्हें? सब हो सकता है, लेकिन ये मौका नहीं देते। ये कहते हैं हम ही सेवा करेंगे। ये सेवा है? ये कौन सी सेवा है? एक बात इनको बोल देना, जो भ्रष्ट लोग हैं सब कुछ खा गए, कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रह जाता है, सब कुछ यही रह जाता है। गरीब की बद्दुआ मत लो। गरीब की बद्दुआ परमात्मा की दरगाह एक ही बात है भाई, सब सीधी पहुंचती है। तो हम तो आपके पास ये कहने के लिए आए हैं कि झाड़ू का चुनाव चिन्ह है, झाड़ू वाला बटन दबाओगे तो राजनीतिक गंदगी साफ हो जाएगी। इस झाड़ू से, अब से पहले इस झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान। तो इलेक्शन कितनी, 1 तारीख को, 1 तारीख को है, और 8 तारीख को इस समय तक गुजरात को नया गुजरात बना दो, बस नया गुजरात, नई हवा, नया सूरज, नई पार्टी, नए विचार। और ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार चाहिए। क्यों भाई? इसका मतलब एक इंजन में खराबी है? हमने तो गाड़ियों में एक ही इंजन देखा है भाई। डबल इंजन की सरकार? अरे डबल इंजन की सरकार नहीं, गुजरात को नए इंजन की सरकार चाहिए, नए वाले इंजन की। लेटेस्ट मॉडल का इंजन अरविंद केजरीवाल आ गया मार्केट में। हाँ, फटाक से चलता है, गाड़ी पलटी पे चलेगी तो इंजन दौड़ता जाएगा। ये कोयले वाले इंजनों से अपना पीछा छुड़वाओ, ये पुराने हो चुके हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा देना, और नारे भी हमारी पार्टी में आदमी के नहीं लगते। राहुल गांधी जिंदाबाद, फुला जिंदो। हमारे यहाँ हम तो आप जैसे ही हैं, भगवंत मान तो आप जैसे ही है। अब मेरी क्या औकात है कि मैं इनको डरा दूं? जब मेरे से थोड़ी डरते हैं, ये आप लोगों से डरते हैं जो इतनी भारी संख्या में आ जाते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नारा है ये भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव उस समय लगाते थे अंग्रेजों के कान खोलने के लिए।
तो इनकलाब जिंदाबाद का दोनों हाथ ऊपर उठाकर दो नारे लगा दो, इनकलाब। देखो ऐसा है, यहाँ पे भाजपा वाले भी खड़े होंगे बीच में ना, तो भाजपा वाले भी यहाँ पे खड़े होंगे। उन्होंने शाम को अपने आकाओं को बताना है कि नारे कितनी जोर से लग रहे थे। बीच से निकाल दो, सीधे जिनको बताना है उनके घरों तक पहुंचा दो, थोड़ा और ऊंची बोल लो, इनकलाब, भारत माता की वंदे, इनकलाब, जय जवान, बोले सो निहाल। आपने इतना प्यार, इज्जत दिया, सम्मान दिया, मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तरक्की कर, खुश रहो, मेरी यही अरदास है, दुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने साथ दिया। वहां तक चलेंगे, उसके बाद फिर हम अगले रोड शो के लिए निकल जाएंगे। झाड़ू का चुनाव चिन्ह याद रखना। बहुत बहुत मेहरबानी।